कीर्तिं संग्रहीणः स्वयमेव लक्ष्मीः श्रीरंगराजमहिषी मधुरैः कटाक्षैः वैदग्ध्यवर्णगुणगुम्बन गौरवैर्यां कण्डूलकर्णकुहराः कवयोधयन्ती वरदं विरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिम् श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम्। सबको जय श्री भगवान भक्तों के भक्ति के विषय बनते। भक्ति एक ऐसा चीज है तो उसे देख करके आप प्रभु को खरीद सकते, भक्ति से खरीदे जाते भगवान। जगत जननी गोदाम्बा महारानी चाहती है कि प्रभु के पास हम सब साथ मिलकर कर जावे और उनसे निवेदन करें कि कृपया हमसे आप सेवा स्वीकार कीजिए। नित्य निरंतर सेवा उसको प्राप्त करने के लिए सब गोपियों को आप साथ लेकर के प्रभु के पास पहुंचे। दास ने कल भी बताया था कि प्रभु प्राप्ति के लिए अम्मा जी की आवश्यकता है। जब अम्मा जी पुरुषकार करती है, सिफारिश करती है, तभी प्रभु मिलते हैं। तो 19वें पाशुर में 19वें पद्य में बाहर जो खड़े रहते हैं इन गोपियां अम्मा जी से बोलते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं। प्रभु कृपा करने के लिए आते हैं तो अम्मा जी क्या करते थे? रोकते थे। क्यों रोकते थे? मैं जाऊंगी, मैं जा करके कृपा करूंगी। प्रभु बोले आप तो सिर्फ रेकमेंड ही कर सकते हो, काम मैं ही करूंगा, ऑफिसर तो मैं हूं, साइन करने योग्य ऑफिसर जो है वो मैं हूं। आप रेकमेंड कर सकते हैं, आपने रेकमेंड कर लिया तो बस आपका काम खत्म। जो बल देना है वो मेरा काम है, तो मेरे को जाने दो। तो प्रभु जाते हैं तो अम्मा जी रोकते, और आपको ही करना है ये काम तो पहले ही आप कर सकते थे। जब आपको बुलाया गया तब आप चुपचाप बैठे थे। अभी ये लोग मेरे को बुला रहे हैं तो मेरे को तो जाना पड़ेगा काम करने के लिए। अभी आप हमको रोक रहे हैं, ये उचित बात नहीं। तो प्रभु जाते हैं तो अम्मा जी रोकते हैं, अम्मा जी जाते हैं तो प्रभु रोकते हैं, आखिर दोनों नहीं आए। तो गोपियों को लगा कि अभी दोनों को जगाना होगा, प्रार्थना करना होगा दोनों से। और 19वें पाशुर में आखिर हमने ऐसा कहा कि अम्मा जी ये जो आप कर रहे हैं ये आपके स्वरूप के लिए उचित कार्य नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम कभी कोई बड़ों से भी वाद विवाद में पड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं? आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आप इस तरह नहीं कर सकते, आप इतने बड़े हैं फिर भी
ऐसा बोलते। तो उक्त प्रकार अम्मा जी भी नीला देवी से, जो कृष्ण भगवान के अति मुख्य पट्ट महिषी, उन नीला देवी से यूं कहती है कि आप इस तरह करते तो ये आपके लिए स्वरूपोचित कार्य नहीं है, स्वरूप के लिए सही नहीं, और आप तो बहुत करुणामयी है वैसे, तो करुणामयी हो फिर भी इस तरह काम कर रहे हैं आप, ये अच्छा नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, गोपियां इस तरह बोले तो अम्मा जी को कुछ बुरा नहीं लगा, प्रभु को बुरा लगा। अम्मा जी के बारे में आप लोग इतना ही समझा है क्या? अम्मा जी को कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन भगवान को लगा ये गोपी गण आकर के अम्मा जी को इस तरह बोल रहे हैं कि ये आपके लिए स्वरूप के लिए उचित काम नहीं है, ये करुणामयी हो आप, तो ये करुणा का भी कार्य नहीं है। तो भगवान को बुरा लगा, बोले कि हम दोनों नहीं जाते, देखते क्या होता है, क्या करते हैं ये लोग। तो बाहर के लोग भी समझ गए कि कुछ वेग के वश में आकर के हम लोगों ने इस तरह अम्मा जी को बोल दिया, वो सही नहीं था, ऐसा नहीं बोलना था। तो चलो दोनों को समाधान करते। तो आज के 20वां पाशुर जो है इसमें समाधान करते, दोनों को शांत करते। पहले प्रभु को जगाते, मुक्पत मूवर अमरक मुंशन कप्पम तविर्कुम कलिये तुई लड़ाई। भगवान आप ऐसे हैं कि देवताओं को कुछ कष्ट आ जाता है तो कष्ट आने से पहले आप दौड़ते हैं और टीक करके आते हैं। आप ऐसे हैं, देवताओं को कभी कोई कष्ट आ जाए तो प्रभु क्या करते हैं, कष्ट आने से पहले वहां जा करके सब टीक करके आके बैठते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हो, लेकिन आज हम सब बाहर आकर के खड़े हैं फिर भी अंदर लेट रहे हैं, ये उचित बात नहीं। 33 करोड़ देवता गण बोलते, कितने? 33 करोड़ देवता गण, कोई बैठ करके गिना है कितने लोग हैं। तो 33 करोड़ देवता गण, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और अश्विनी देवता 2, कुल संख्या 33 है। ये 33 डिपार्टमेंट नीचे जो है 33 करोड़ देवता गण आते, 11 रुद्र, 12 आदित्य और अश्विनी देव 2 और 8 वसु बोलते हैं। तो कुल संख्या 33। ये 33 के नीचे सबके सब आते हैं 33 करोड़ देवता गण बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स 33 है। तो बाहर के लोग बोलते हैं कि प्रभु लगता है कि बहुत अधिक संख्या के लोग परेशान होंगे तभी आप कृपा करने आते हैं, कम संख्या की हो तो ध्यान में नहीं रखते आप, माइनॉरिटी है। अम्मा जी बोले माइनॉरिटी है, ज्यादा लोग नहीं है, गोपियां लाखों की संख्या में है, इतना ही है, करोड़ों की संख्या में नहीं है। तो इसलिए आप हमारे काम नहीं करते हैं, ऐसा लगते हैं। देवताओं को कुछ कष्ट आ जाए तो आप पहले ही पहुंच जाते हैं, हम लोग यहाँ आए हैं फिर भी आप हमारे लिए काम नहीं करते। अच्छा, ऐसा लगता है प्रभु आपने विचार कर लिया कि पुरुषों को कुछ कष्ट होगा तभी मैं आऊंगा, स्त्रियों को कुछ कष्ट हो जाए तो मैं आने वाला नहीं हूं, ऐसा कोई विचार करके बैठे हो क्या? और देवता लोग तो बलशाली होते, वीर होते, ऐसे कोई सामान्य नहीं। वृत्रहन देवेंद्र को बोलते हैं, वृत्रासुर को वध कर अनेक राक्षसों के साथ, असुरों के साथ लड़ते रहते हैं, वीर पुरुष है देवता। तो वीरों को जो दुख होता है उन्हीं दुख को मैं दूर करूंगा, अबलाओं को जो दुख होती है तो उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, ऐसे संकल्प करके बैठे हो क्या? और देखिए देवता लोग क्या बोलते हैं, सोहम सोहम बोलते हैं, सहा अहम। सोहम का क्या अर्थ होता है? सहा अहम, भगवान जो हूं, मुझ छू भगवान। तो देवता लोग बारंबार कहे छे
क्या बोलते हैं, इंद्रादि देवता लोग क्या बोलते हैं, कुछ काम होना है तो प्रभु के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि प्रभु इस तरह कुछ मुसीबत है, आप पधारो, कृपया कष्ट दूर करो। प्रभु काम करके बोलते हैं कि अभी खुश रहो बेटा, करके जाते हैं। फिर देवेंद्र सिंहासन पे बैठ के बोलता है कि भगवान वो कौन, मैं हूँ भगवान, सर्वाधिक मैं हूँ। जैसे काम हो जाता है भूल जाते हैं, बात अलग है, तो अपने आप को भगवान कह देते, मैं हूँ भगवान, वो भगवान तो ठीक है, हम है भगवान। तो सोहम सोहम बोलते हैं। देवता लोग अहम रखते, अहंकार वाले होते। अम्मा जी बोलते हैं कि अहंकार वाले बुलाते तो आप तुरंत आ जाते हो। हम लोग क्या बोलते हैं, दास हो हम, दास हो हम। आप लोगों को याद होगा, पहले भी एक कथा बोलता था, कोई एक स्वामी जी अद्वैत संप्रदाय वाले, शंकराचार्य पंथ वाले एक गांव गए। शंकराचार्य वाले इस तरह बोलते कि हम परमात्मा में कोई भेद नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलते हैं लाला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं परमात्मा, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। हमारे धर्म में हम ऐसा नहीं बोलते, हम परमात्मा के दास है। परमात्मा अलग है, जीव अलग है। दर्शनम भेद एव च। वरदराज भगवान रामानंद स्वामी जी के लिए श्री कांचीपुर स्वामी जी महाराज को 6 संदेश प्रदान किए। अहमेव परम तत्वं दर्शनम भेद एव च उपायेषु प्रवृत्ति स्यात् अंतिम स्मृति वर्जनम देहावसाने मुक्ति स्यात् पूर्णाचार्य समाश्रयः करके 6 वाक्य प्रदान किया भगवान। इनमें एक वाक्य दर्शनम भेद एव च, जीव पर भेद ही दर्शन। जीव अलग है और परमात्मा अलग है। लेकिन शंकराचार्य पंथ वाले क्या बोलते हैं, हम ब्रह्मास्मि, सब एक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म सत्य है, बाकी सब झूठ। तो सोहम बोलते हैं, सह अहम सह अहम, मैं हूं भगवान, मैं हूं भगवान, वो जो है वो मैं हूं। सोहम सोहम बोलते हैं। तो कोई एक आए आचार्य गांव में, तो आप जैसे कोई जाकर के प्रणाम किया, गुरु जी आए तो कुछ संदेश सदुपदेश करेंगे, तो गुरु जी से बोले कि हमेशा जापने योग्य कोई मंत्र मेरे को सिखाओ, कायम माटे वो जापता रहूं, कोई मंत्र आपो बने, सिंपल हो वो चाहिए, मंत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सरल। तो गुरु जी बोले सोहम सोहम बोलते रहो, सोहम सोहम सोहम, बस यही बोलो, हमेशा वही बोलने का। ठीक है, वही बोलता रहूंगा। तो वो बोलते रहे। तो 6-7 महीने के बाद एक श्री वैष्णव सन्यासी आया गाँव में, हमारे आचार्य कोई गए वहां, वो बंदा उनके पास भी गया, प्रणाम किया, आप कुछ सिखाओ, आप आए हैं। शायद वो बंदा का काम वही है, कोई आते तो ये सिखाओ सिखाओ बोलते। तो गुरु जी बोले पहले कुछ मंत्र बोलते हो क्या, कुछ सिखाए क्या? हाँ बोलता हूँ। क्या बोलते हो? सोहम सोहम बोलता हूँ। गुरु जी समझ गए, आहा पहले ही कोई शंकराचार्य वाले आए हैं इधर, मालूम पड़ गया। ठीक है, अभी तो हम आए हैं, अभी बस इसको सिखाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, चलो। तो क्या करना चाहिए? बोले कि मैं सिखाता हूँ एक मंत्र, वो बोलो। देखो आप सिखाओ कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, जैसे उन्होंने सिखाया। अरे बिल्कुल शॉर्ट है, ज्यादा कोई कठिन नहीं, आगे एक अक्षर लगा देना है, इतना ही। आगे एक ही अक्षर लगाने का है। क्या लगाने का? एक दा लगा लो। सोहम बोलते हो ना, तो सोहम के आगे एक दा लगा लो, दा सोहम, दा सोहम। दास, मैं दास हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, परमात्मा का दास हूं, अपना धर्म आ गया। अभी दासोहम बोलता रहा। तो 1 साल बाद शंकराचार्य जी वापस आए, सीखा प्रचार के लिए, तो आते रहते, तो आए वापस। ये बंदा गया, दासोहम करके प्रणाम किया। स्वामी जी को मालूम पड़ गया कि कोई अपने खिलाफ जो धर्म प्रचार करते हैं, सामने करने वाले विशिष्टाद्वैती कोई आके, श्री वैष्णव कोई आके, तो बेटा ये कहाँ से सीखा? नहीं, और एक स्वामी जी मस्त थे महाराज। क्या बोले? वो महाराज मस्त थे। ये महाराजों को और कोई महाराज मस्त बोले तो अच्छा नहीं लगता है, होता है ऐसा। महाराज मस्त थे, तो बस एक ही अक्षर उन्होंने जोड़ दिया, मजा आता है। मुझे बोले ये तो अपना धर्म का एकदम विरुद्ध है, ये नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, प्रगतियां तो एक एक करके चढ़ना तो पड़ता है। तो एक मंत्र से दूसरे मंत्र पे आया, तो तीसरे मंत्र पे जाना चाहिए, तो मंजिल तो बढ़ना ही चाहिए आगे मंजिल की ओर। तो क्या करना है? बस और एक मंत्र सिखाता हूँ। नहीं, मैं पहले से वही बोलता हूँ कि कोई भी कुछ भी सिखाओ, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट नहीं, एक अक्षर साथ जोड़ना है, बस इतना ही है। क्या करना है?
अभी दासोहम बोलते हो ना, वो दा के सामने, दा के आगे एक सा लगा लो, सदा सोहम, सदा सोहम, हमेशा मैं परमात्मा। सदा का अर्थ होता है हमेशा, नित्य निरंतर। सोहम नित्य निरंतर, मैं वो जो हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं और वो एक ही है, ऐसा। तो सदा सोहम बोलता था। 6 महीने के बाद हमारे गुरु जी वापस आए, वो बंदा गया। अभी क्या बोलते हो? सदा सोहम बोलता हूँ। शंकराचार्य वाले पीछे पीछे आ जाते, क्या करें? तो गुरु जी बोले कि अभी मैं सिखाता हूँ, सीख, शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए। क्या बोल रहे हो अभी? सदा सोहम बोलता हूँ। वो सदा सोहम, वो सा के आगे एक दा लगा लो और एक दा लगा, तो क्या होता है? दास दासोहम, दास दासोहम। तो पहले सोहम बोलता था, दासोहम हुआ, सदासोहम हुआ, और दास दासोहम, दासों के दास हूं मैं। हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय के जो सारार्थ है, दासों के दास, हम प्रभु के दास नहीं होते, दासों के दास होते। तो दास दासोहम, दास दासोहम, दास दासोहम। अच्छा हुआ बाद में कोई नहीं आए वो गाँव, ये हमेशा बोलता रहा दास दासो। यहाँ अम्मा जी वही बोलते हैं, देखिए ये देवता गण सोहम सोहम बोलते हैं, तो आप जाके काम करते हो यार, हम तो दास दासोहम बोलते हैं, इसलिए नहीं आते आप, इसलिए हमारे काम करने नहीं आ रहे हैं। और देखिए देवता लोग आपके पास आकर के क्या मांगते हैं? ऐश्वर्य इत्यादि मांगते। प्रभु के पास जाकर के मोक्ष मांगते? कभी नहीं मांगते। प्रभु के पास जाकर के मांगते कि हमको ऐश्वर्य चाहिए, हमको बस अपना स्थान, मतलब हम जो बैठे हैं स्थान पे वो हमेशा टिके, बस वही चाहते हैं, इसी में रहना चाहते। हम लोग आए आपसे क्या मांगने आए हैं? ऐश्वर्य आदि को मांगने नहीं आए हम, हमको वो सब नहीं चाहिए। हमारे लिए तो धन तो आप हो, हम आप ही को चाहते हुए आए, आपसे कुछ मांग करके नहीं आए, आप ही को मांगते हुए आए हैं। फिर भी आप हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। जो ऐश्वर्य आदि को लेकर के आपको भूल करके जाते हैं। अंडाधिपतये नमः, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बहुत पैसा पाना है तो अंडाधिपतये नमः, अंडाधिपतये नमः। ये हमारे लिए नहीं है, हमारे जैसे श्री वैष्णव के लिए नहीं है। हम तो कुछ मांगने वाले ही नहीं, हम तो जैसे भी रखना है वैसे रखो, बस आपकी मर्जी, आपको कष्ट नहीं देंगे। आपको मालूम है कि अपने बच्चों को खुश रखना है, तो आपको पता है कि बोलने की क्या जरूरत है। माँ से बेटे को बोलना नहीं पड़ता है, समय आने पर खाना खिलाओ, बोलना पड़ता है। बेटे आकर के बोलेगा तभी आप खिलाएंगे क्या? आप तो घड़ी देखते रहते हैं, खाना बनाते तो सबसे पहले बुलाते हैं, खाने आओ बेटा करके बुलाते हैं। समय पहचान कर बोलना नहीं पड़ता है बेटे, हमको बहुत भूख है, आप कुछ खिलाओ। उम्र होने के बाद ठीक है, बचपन में देखिए आप समय समय पर कहीं बाहर जाते हो तो कितने सारे ले जाते हैं साथ में बच्चों के लिए, बस इस समय पे ये खिलाना है, उस समय पे वो देना है, 2 बिस्किट देना है, बाद में उसके लिए खीर जैसा बना के देना है, जो भी है। तो प्रभु जानते हैं हमारे लिए क्या देना है, कब देना है, सब उनको पता है, तो बोलना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोग कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कुछ लोग नहीं, अधिक लोग मांगते रहते हैं। तो अंडाधिपतये नमः बोलते, अंडाधिपतये नमः। मैं अंडाधिपति बनना चाहता हूं, इसका मतलब प्रभु आप अंडाधिपति हो, अंडों के अधिपति हो, आपको नमस्कार, यही अर्थ हुआ, यही अर्थ हुआ। तो मैंने पूछा आप अंडाधिपति हो, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हो, यही तो अर्थ हुआ। इसमें तो मेरे को अंडाधिपति बनाओ, मेरे को पैसे वाले बनाओ करके तो आया ही नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है। मैंने क्या बोला? आप तो करोड़पति हो, आपको नमस्कार, ऐसा मैंने बोला प्रभु को। आप करोड़पति हो, आपको नमस्कार, इतना ही बोला। इसमें ये कहा आया कि मेरे को करोड़पति बनाओ? तो कैसे प्रभु सुनेंगे? फिर एक प्रश्न है, आप करोड़पति हो, आपको नमस्कार, इतना ही बोला, तो फिर मेरे को करोड़पति कैसे बनाएंगे? क्योंकि मैंने तो वो पूछा ही नहीं, वो तो बोला ही नहीं। एक कथा बताते हमारे आचार्य, हमारे उदय भाई आए, हाथ में, आपके हाथ में इतना बड़ा अमृत फल था, मस्त, क्या बोलते हैं अमृत को? जामफल, हाथ में जामफल। तो अमृत फल इतना बड़ा था, मस्त था, आप घर के लिए ले जा रहे थे। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग है।
अब घर के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में इधर आए तो बैठ गए दो। मैं बातचीत करता, आपसे तो कभी बोलता नहीं हूँ मैं, आज तो अमृत पल को देख लिया। उदय भाई कैसे भजामा, कैसे हो? आपको भी लगा क्या आज बात कर रहे हैं? जब भी जाते थे सामने तो मुंह मोड़ के जाते थे, आज पूछ रहे हैं हाँ अच्छे आप कैसे है? यार हाथ में ये अमृत तो बहुत बढ़िया है भाई, ये जामफल हाथ में मस्त है। आप बोले हाँ दुकान में अभी आ रहा था तो घर के लिए लिया, मस्त तो है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो ले जा रहा हूँ। आप बोले परिवार सब सुखी है ना, सब कुशल मंगल? हाँ सब ठीक ठाक। विदेश में आपका वो रहता था, वो कैसा है, ये कैसा है, सब पूछता हूँ मैं आज। आपको भी लगता है कि आज क्या हो गया? लेकिन बीच बीच में मैं ये बोलता हूँ कि अमृत बढ़िया है, ऐसा अमृत कभी देखा ही नहीं, मस्त फल। तो 5-6 बार मैं इस तरह बोला तो आपको पता चल गया कि अच्छा इतना पूछताछ आप इसलिए इतनी पूछताछ कर रहे हैं कि आपको ये फल चाहिए। ये सीधा बोलना था ना, फल चाहिए करके। कभी आप हमारे बारे में पूछते नहीं है, कभी ख्याल नहीं रखते, आज इतना ख्याल रखने लगे आप। तो सीधा बोलना था कि फल चाहिए, तो पकड़ फल रखो, इतना ही है ना तो फल रखो। ठीक इसी प्रकार में प्रभु के तो अनेक नाम है, वो सब छोड़ करके अंडाधिपतये नमः, अंडाधिपतये नमः, तो ये बोलता रहूं तो प्रभु को लगता है कि ये क्यों बाकी सब नाम छोड़ करके ये क्यों बोल रहा है, जैसे अमृत अच्छा है, अमृत अच्छा है। तो अंडाधिपतये नमः, तो प्रभु को लगता है कि इसको अंडाधिपति बनना है, इसलिए तो उस चीज को पकड़ करके बारंबार नमस्कार नमस्कार बोलता है। अंडाधिपतये नमः, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो ये चाहता है कि ब्रह्म पद में अथवा इंद्र के पद में बैठना चाहता है, ठीक है दे देता हूं चलो। तो इस तरह जो लोग आपके पास आकर के ऐश्वर्य इत्यादि को प्रार्थना करते हैं और स्वीकार करते हैं, बाद में आपको भूल भी जाते हैं। जो दिए हैं प्रभु तो कम से कम थैंक्स तो बोलना चाहिए, इतना भी नहीं बोलते। जो मांगना है वो हम मांग लेते हैं उनसे, ये चाहिए वो चाहिए, जो दिए हैं उसके लिए कभी थैंक्स आज तक बोला ही नहीं, एक बार भी। ये देवता लोग आते हैं ले जाते हैं, प्रभु आप कृपा करते हैं, तो आप ही को मांग करके आपके पास आए हैं, फिर भी आप सुन नहीं रहे, ये बहुत गलत बात है। और बाद में बोलते हैं, देखिए आप इस तरह विचार करते होंगे, दुख आने पर बड़े विनय का अभिनय करते, बाद में पढ़कर बाद में ईश्वरोहम कहते हुए वगर संकोच अपना तिरस्कार करने वाले कृतज्ञों का ही काम करूंगा, न तो सर्वदा अपनी पाद सेवा करने में निरत कृतज्ञों का। इस तरह विचार है क्या? ईश्वरोहम बोलते हैं बाद में, अहम ईश्वर, ईश्वर मैं हूं ईश्वर, ऐसे बोलने वालों की काम तो आप कर लेते हैं। तो पाद सेवा करने आए, चरण सेवा करने आए, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे। और देवताओं के लिए आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, अपने दिव्य मंगल विग्रह को नानाविध परिश्रम देते हैं देवता लोग। वामन बन के आए, त्रिविक्रम बनना पड़ा आपको, छोटे बन के आए फिर त्रिविक्रम बनना पड़ा, एक स्तंभ से बाहर निकलना पड़ा आपको। स्तंभ से कौन आए बाहर? नरसिंह भगवान, स्तंभ से बाहर आना हुआ। और राम बन के आए तो वन में घूमना पड़ा आपको। कन्हैया बन के आए तो क्या कष्ट नहीं देखा आपने। तो देवताओं इतना कष्ट, इतने सारे कष्ट आपको देते, देवता लोग इतने सारे कष्ट देते हैं, फिर भी आप हंसते हुए उन कष्टों को स्वीकार करके आप काम करते रहते हैं। हम तो कोई कष्ट देने नहीं आने, आप जहां बैठे हैं वहां से ये हंसो ना, आपको देख करके। आप जहां बैठे हैं वहां से हंसो, वहां से पूछो क्या चाहिए, पूछो, इतना काफी है। वो भी नहीं कर रहे। देवताओं के लिए आप छोटे हो जाते, देवताओं के लिए बड़े भी हो जाते, ये सब करते। हमारे लिए जहां बैठे हैं वहां से भी कुछ पूछताछ नहीं है। अनिल भाई ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं ये सही बात नहीं है। और आगे बोलते हैं, देखिए आपका शायद ऐसी एक विचित्र मर्जी है, नश्वर शरीर को दुख देने वाली आपत्तियों से बचने चाहने वालों को ही मैं रक्षा करूंगा, शाश्वत जीवात्मा पर घेरने वाली आपत्तियों से उद्धार पाने इच्छुक भक्तों की नहीं करूंगा। शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल शरीर तो छोड़ना ही है। तो देवताओं प्रार्थना करते तो नश्वर शरीर के लिए प्रार्थना करते, नश्वर शरीर की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी आप ध्यान देते हैं
जो आत्मा है अविनाशी है, अनादि है। आत्मा का कभी नुकसान होने वाला है क्या? नहीं, आत्मा का नुकसान कभी। गीता जी में तो बहु प्रकार से प्रभु इस बात की चर्चा करते हैं, बोलते कि आत्मा जो है नित्य निरंतर वस्तु है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे जीवात्मा भी अनादि है, आदि अंत नहीं है। आत्मा का आदि अंत नहीं है, नित्य निरंतर है आत्मा। तो देखो शरीर नश्वर है, ये देवता लोग आकर के प्रार्थना करते हैं कि नश्वर शरीर की आपत्तियों को दूर करने के लिए आपके पास आते हैं, तो भी आप ध्यान देते हैं। हम तो अविनाशी आत्मा के लिए आए हैं, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे। ये सही बात है क्या? ऐसा पूछते हैं। और उसके बाद जो क्षुद्र पुरुषार्थ कामुक होते हैं, उन देवताओं के काम करते हैं। हम तो परम पुरुषार्थ आप ही को चाहते हैं, फिर भी आप काम नहीं कर रहे। मुप्पत्तु मूवरमरक मुंशन कप्पम कविर्कुम कलिये तुइलयान सेप्पमुड़यान। आर्जव गुणवान भगवान जो है वो आर्जव गुणवान। आर्जव गुण का क्या अर्थ होता है? मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम, महात्मना। महात्मा बोलते, कुछ लोगों को महात्मा क्यों कहते? मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम। मन से जो सोचते हैं वो मुंह से बोलते, मुंह से जो सोच बोलते हैं वो शरीर से करते। एवा लोग जो है उन्हें क्या कहते हैं? महात्मा बोलते। अनेक प्रकार, अनेक लोग कैसे होते हैं? मन से कुछ सोचते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं और करते हैं और कुछ नहीं। ज्यादातर ऐसे। तो कर्मण्य मनस्यन्यत, कर्मण्य वचस्यन्यत, कर्मण्यन्यत दुरात्मना। वो सब कौन? दुरात्मा लोग हैं जो मन से कुछ सोचते हैं। जब जो मजामा करके पूछते हैं, इन मन से विचार करते हैं कि गए नहीं अभी तक। होते हैं लोग ऐसे। जैसे देखा ऐसा ही है अभी भी। हम सब इतने परेशान हैं, कैसे है देखो। ऐसे लोग विचार करते हैं। तो मन से कुछ सोचते हैं, लेकिन पूछते हैं कुछ ख्याल रखना अपना, बाहर ऐसा है, कोरोना का है, माहौल है, थोड़ा ख्याल रखना आप, ऐसे बोलते हैं। और शरीर से बस कुछ हानि पहुंचाने, यही बाद में पहुंच जाता है, समझो। तो मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम, महात्मना। प्रभु ऐसे होते हैं कि मन से भी सद्विचार करते हैं और बोलते हैं तो माशुचहा, चिंता मत करो मैं हूं करके जब बोलते हैं, जो विचार अंदर करते हैं वही बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचहा सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। बोलते न त्यजेयम कथंचन। शोक मत कर, चिंता मत कर, मैं हूं, डरो मत। तो जो सोचते हैं वो बोलते हैं और करते भी है। अवतार करके यहाँ आते हैं, आकर के भक्तों के कष्ट जो है उसको दूर करते हैं। इसलिए भगवान जो है महात्मा है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेदों में इस तरह वर्णन किया गया है कि वो महात्मा है भगवान। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेद पुरुष कहता है, वेद पुरुष बोलता है कि मैं निर्णय करके ये बात बोलता हूं कि परमात्मा जो है वो महात्मा है। ऐसा वेद पुरुष बखान करता है। जैसे विश्वामित्र जी बोले, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रम। बहुत अद्भुत बात है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत विवेत्यल्पश्रुतात् वेदः मामयं प्रतरिष्यति। अद्भुत श्लोक। वेदार्थ का निर्णय, वेदार्थ निर्णय किस तरह किया जा सकता है? वेदार्थ जो है, वेदों के अर्थ निर्णय करना है तो इतिहास पुराणों के बगैर वो संभव नहीं है। इतिहास रामायण महाभारत, पुराण जैसे अष्टादश पुराण इत्यादि, शिव पुराण इत्यादि। वेदार्थ को आप जानना चाहते हैं तो इतिहास पुराण के बगैर वो संभव नहीं है। कोई बोलता है कि नहीं इतिहास पुराण सब दूर रख दो। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है। इतिहास पुराण इत्यादि ग्रंथों को दूर रख दो, बस वेद पुस्तक लाओ, मैं पढ़ करके अर्थ बोलता हूं। तो ऐसा कोई बोलता है तो एक बंदा तब
घबरे जाता है। वो कौन है? स्वयं वेद। स्वयं वेद। मैं बोलूं कि इतिहास पुराण दूर रख दो, नहीं चाहिए, प्रामाणिक नहीं है, प्रमाण नहीं है। हमारे लिए तो प्रामाणिक वेद ही है। मैं अभी वेदार्थ बोलता हूं तो कंपन होने लग जाते वेद पुरुष। क्या करेगा, हमारा बिगाड़ देगा सब कुछ। मैंने पूछा ऐसा क्यों होते हो? बोले कि अरे इतिहास पुराण पास में लाओ, इतिहास पुराणों को पास में रख करके आप मेरे को देखेंगे तभी अर्थ निर्णय कर पाएंगे। ये हमेशा याद रखना। खाली वेद हमारे लिए काम का नहीं है। इतिहास पुराणाभ्याम उपब्रह्मण बोलते, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। अगर मैं बोलूं कि इतिहास को लाओ भाई और पुराण को लाओ भाई, इतिहास पुराणों को लाओ, इतिहास पुराणों को पास में लाओ, साथ लेकर के इतिहास पुराणों को पास में लाओ, ऐसा बोलूं ना तो इतिहास पुराण पास में ला देते हैं। तो वेद पुरुष बोलता है कि अभी तो बच गए हम, अभी तो हम बच गए, सदर्थ निकलेगा। जो सदर्थ है, जो सही अर्थ है, वो बाहर निकलेगा। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। तो इसलिए इतिहास पुराणों की आवश्यकता है इसमें। तो भगवान आर्जव गुण वाले, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। तो वेद में ऐसा कहा गया कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। वेद पुरुष बोलता है कि भगवान जो है वो महात्मा है। मैंने कहा कि इतिहास और पुराण वेदों का अर्थ विवरण करते हैं। रामायण में विश्वामित्र जी जब आते दशरथ जी के पास, क्यों आए? किसको लेने आए? राम को। किस काम के लिए? ताटकावध के लिए, यज्ञ रक्षा। तब क्या बोलते हैं दशरथ राजा, मैं नहीं भेजूंगा राम को, मैं आता हूं, चलो मेरे सब सेना इकट्ठा करके मैं साथ में सैनिकों को लेके आता हूं, मैं आऊंगा, लेकिन राम को नहीं भेज सकता। जैसे विश्वामित्र जी अंदर आए तब दशरथ क्या बोले? अब जो मांगेंगे वो हम देंगे। व्याधि है दशरथ राजा का पहले से। कैकेयी को भी ऐसा ही बोले, आज भी बोले विश्वामित्र जैसे आते हैं ना, भाई आइए, जो मांगेंगे वो दे देंगे। फिर बोले राम चाहिए करके जब विश्वामित्र बोले तब बोलते कि अब तो प्राण मांग रहे, कैसे? अब तो प्राण मांगते तो भी दे देते, प्राण से अधिक जो है वो मांगते। रामो राजीव लोचन षोडश वर्षों में, रामो राजीव लोचन, कैसे भेजूंगा? मैं आता हूं, चलो। तब विश्वामित्र जी बोलते अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रम वशिष्ठोऽपि महातेजाः ये चे मे तपसि स्थिताः। अहम वेद्मि, ध्यान देंगे तो समझ में आता है ये बात। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। वेद में क्या आया? वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। इस पुरुष को महात्मा करके मैं जानता हूं, ऐसा वेद पुरुष बोलता है। लेकिन कौन है वो पुरुष वहां नहीं बताया गया। यहाँ विश्वामित्र जी सुस्पष्ट रूप से बताते हैं अहम वेद्मि महात्मानम, मैं जानता हूं। यहाँ भी बोलते हैं मैं जानता हूं रामम, राम को महात्मा करके मैं जानता हूं। तो वहां कौन है वो पुरुष करके स्पष्ट रूप से वेद में नहीं कहा गया। यहाँ स्पष्ट रूप से विश्वामित्र जी कहते हैं कि रामम, महात्मा जो है वो राम है, मतलब परमात्मा जो है वो राम है। इसलिए कहता हूं कि इतिहास पुराणों को साथ लेकर के वेदार्थ निर्णय करना पड़ता है। तो वेदाहमेतं पुरुषं महांतम अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रम। फिर बोलते वशिष्ठोऽपि महातेजा। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों एक दूसरे के बहुत खास दोस्त थे। ये बात सही है। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों एकदम खास दोस्त थे। अरे एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते थे। विश्वामित्र जी वहां से आ रहे करके वशिष्ठ जी को मालूम पड़ता था तो पीछे से इस तरफ जाते, आगे जाना ही नहीं है भाई, वो कुछ ना कुछ झगड़ा लेके आते हो, हमको देख करके वो ऐसा उनका बीपी चढ़ जाता। क्या दोनों ऐसे थे। लेकिन आज विश्वामित्र जी बोलते हैं कि हम दोनों तो एक दूसरे को विरोध तो करते होंगे, लेकिन आज मैंने बोला कि राम जो है वो महात्मा है। हमेशा मेरे विरोध करने वाले वशिष्ठ जी तो बैठे हैं, लेकिन वो भी इस बात पे विरोध नहीं करेंगे कुछ लोग। हमेशा हम दोनों के तो रिश्ता तो सब जानते ही है।
फिर भी इस बात पे आज वो विरोध नहीं करेंगे। तो देखिए सप्पा मुड़ैया अम्मा जी गाते हैं कि आर्जव गुणवान, भगवान आप जो है महात्मा है, भक्तों के लिए तो आप जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं आप, नहीं भक्तों के पीछे आप। महाभारत में प्रभु ने बोला इस युद्ध में मैं आयुध उठा करके लड़ूंगा नहीं। भीष्म पितामह क्या बोले, उठाना ही पड़ेगा आपको, देखो आपको आयुध उठाना ही पड़ेगा। भगवान क्या बोले, मैं किसी के पक्ष में लड़ने वाला नहीं। भीष्म जी बोले नहीं आप आयुध उठाएंगे, देख लो आप। प्रभु बोले अरे देख लेते, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, सर्वशक्ति युक्त हूँ, परमात्मा हूँ, देख लेते हैं, मैं जो बोला वो होता है या आप जो बोले वो होता है, देख लेते। तो एक दिन ऐसे शर प्रयोग करने लगे भीष्म पितामह, लगता था कि अर्जुन चला जाए ऐसा। अर्जुन तो बहुत थका हुआ था, तो भीष्म के सामने लड़ नहीं पाता था। तो प्रभु बोले क्या कर रहा है अर्जुन, आज मैं उस भीष्म को क्या करता हूँ देखो। तो नीचे उतर के चक्रायुध को लेकर के भीष्म की ओर दौड़ने लगे। आप भीष्म जी ने क्या किया, धनुष नीचे रख दिया और हाथ जोड़ करके बोले ये ही कुल्लांबुज पत्र नेत्र, ये अंबुज नेत्र, ये प्रभु, ये पुंडरीकाक्ष, बस आप आ रहे हैं, आपके हाथ से मृत्यु, इससे ज्यादा मेरे को क्या चाहिए, आपसे मृत्यु इससे ज्यादा क्या चाहिए, कर दो प्रभु बस। लेकिन एक बात है, आप हार गए मैं जीत गया। प्रभु जैसे दौड़ के आए तो वैसे ही रुक गए, वैसे मैं मार डालूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, आप हार जाएंगे ना। नहीं, आपने क्या बोला, आयुध नहीं उठाऊंगा करके आपने तो प्रतिज्ञा किया। अभी अभी तो बस भक्तों बोलते थे कि आप मन से जो सोचते हैं वो मुंह से बोलते हैं, मुंह से जो बोलते हैं वो शरीर से करते हैं। आपने जो बोला वो तो तोड़ दिया आपने, आयुध नहीं उठाऊंगा करके, अभी उठा करके आ रहे हैं आप। देखो मैं जीत गया हूँ, मैंने बोला था कि आपको ऐसे हालत में पहुंचा दूंगा कि आयुध उठाना ही पड़ेगा, आज तो पहुंचा दिया ना, आयुध लेकर के आप आ गए। तब हंसते हुए प्रभु बोले आपने इस तरह बोला, मेरे भक्त हो आप, भक्त ने इस तरह कहा तो वो बात असत्य न हो जाए उसके लिए मैं आयुध लेके आया हूं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मेरे को लोग बोलेंगे कि ये बंदा झूठा है, असत्यवादी है तो चलता है। तो ये बोले ये बंदा जो है, कन्हैया जो है वो असत्यवादी है तो चलता है, ये झूठा है, सच नहीं बोलता है तो चलेगा। लेकिन मेरे भीष्म भाई, भीष्म जी जो है उनको कोई असत्यवादी बोले तो प्रभु सह नहीं पाते। भक्तों को कोई बोले कि भक्त जो है वो असत्यवादी, कोई बोले अच्छा नहीं लगता भगवान को। मेरे को तो ये लोग तो बोलेंगे, कोई ना कोई तो ऐसे तो निकलेगा ही, भगवान है असत्यवादी है, भगवान जो है बहुत क्रूर है, भगवान अच्छे नहीं है। तो ठीक है, भगवान बोलते हैं भगवान अच्छे नहीं है, भगवान क्रूर है, ऐसे बोलने वाले भी प्रभु को अच्छे लगते हैं। कम से कम मैं हूं करके मानता तो है, प्रभु है करके मानता तो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान करके इतना तो है ही नहीं, तो और भी खतरनाक होते नहीं। तो प्रभु बोले भक्तों जो बोले उस बात को सत्य बनाने में मैं उत्सुक रहता, यही आर्जव गुण, भक्त वत्सल है प्रभु। तेरा लूढ़ा यहाँ, भक्तों को कुछ कष्ट आ जाए तो सामने जाकर के उस कष्ट को निकालने में आप जैसे समर्थ कोई नहीं है। तो तेरा लूढ़ा यहाँ हो, सामर्थ्यशाली, क्या सामर्थ्य नहीं है आपके पास, बोलो। सब प्रकार से आप बहुत ऊंचे, सत्तार्क व्यक्तम कुड़ुकुम विमला भक्त लोग पास में जाते हैं, तो भक्त लोग पास में जाते हैं तो भक्तों को ऐसा लगता है कि प्रभु शीतल प्रदान करते हैं। पास में जाते तो बहुत अच्छा लगता है, ताप जो है वो मिट जाता है। प्रभु के पास जाते, प्रभु के पास जाते हैं तो देखिए हम लोगों को अच्छा लगता है। दुष्ट लोग प्रभु के पास तो पहुंच ही नहीं सकते, पहुंचते बोलते